ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें एक्चुअली वर्ड तो मिल गया, अब फोनेटिक्स वाला टेक्स्ट भी दिखाना है और ऑडियो प्ले कराना है। ठीक है, ऑडियो प्ले कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने पेज पर यहाँ वेलकम दिख रहा था, ये वर्ड है। उसके बाद ये तो सब के सब क्या आ रहे थे, उसके डेफिनेशंस, नाउन की तरह, एक्सक्लेमेशन की तरह, देन उसका एग्जांपल, देन एडजेक्टिव उसका एग्जांपल, सबका आ गया। यहाँ पर मुझे दिखाना होगा उसका प्रोनाउंसिएशन एंड देन उसका ऑडियो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे जीरो इंडेक्स पर जो हमारे हाँ, जीरो इंडेक्स पर जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट में वर्ड है, उस जीरो इंडेक्स में फोनेटिक्स है, और इसी फोनेटिक्स के अंदर अगेन एक एरे है, और उस एरे के जीरो इंडेक्स पर, इस एरे के जीरो इंडेक्स पर, ये वाला जो हमने देख रहे हैं हम, इस एरे के जीरो इंडेक्स पर अगेन ये देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर हमें टेक्स्ट मिलेगा और इसी ऑब्जेक्ट पर हमें मिलेगा ऑडियो। तो वर्ड हमने कैसे प्रिंट किया है, देखिए हमने वर्ड प्रिंट किया है इस तरह से। कहाँ पर लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर डॉलर रिजल्ट डॉट अपेंड डेटा डॉट वर्ड, डेटा डॉट वर्ड। ठीक है, डेटा, डेटा क्या था भाई, एक्स। हमने एक लूप चलाया हुआ था, लूप के अंदर डेटा हमने निकाला हुआ एक्स में। कैसे निकाला है, क्योंकि रिजल्ट में पूरा का पूरा एरे आया है, उस एरे से वन बाय वन में डेटा निकाल रहा हूँ, तो एरे के जीरो इंडेक्स पर डेटा आ गया। तो जो भी एक्स इंडेक्स का हमारे पास डेटा आया है, उस डेटा का मैंने वर्ड तो प्रिंट किया। अब देखिए यहीं पर इसी को हमने फिर से कॉपी किया, और यहीं पर देन मैंने अपेंड किया वर्ड के बाद। यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए बोल्ड में टेक्स्ट तो मिल गया। ठीक है, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। अब प्रोनाउंसिएट करने के लिए डेटा डॉट, देखिए मैं लिखा फोनेटिक्स, डेटा डॉट फोनेटिक्स, डेटा डॉट फोनेटिक्स, ये आगे जैसे वर्ड बनाया था उसी तरह से फोनेटिक्स मिला। बट फोनेटिक्स के अंदर भी देखिए क्या मिल के आ रहा है हमारे पास, एरे। तो फोनेटिक्स एक एरे में आया, उस एरे का टेक्स्ट निकालना है, और टेक्स्ट दैट मीन्स एरे के जीरो इंडेक्स पर ये पूरा का पूरा डेटा आया। भाई फिर से देख लीजिए, जीरो इंडेक्स पर पूरा का पूरा डेटा आया है, और एक वन इंडेक्स पर पूरा का पूरा डेटा आया है। दो तरह से प्रोनाउंसिएशन दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दो तरह के यहाँ पर ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं अपन। बस किसका डिफरेंस होता है, एंसेंट का, बोलने का तरीका। तो एक जीरो इंडेक्स पर वैल्यू हो, एक वन इंडेक्स पर वैल्यू हो। तो जीरो इंडेक्स वाले का टेक्स्ट निकाल लेते हैं हम, और जीरो इंडेक्स वाले का ऑडियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फोनेटिक्स ऑफ जीरो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, देन हमने लिखा, देन अगेन अपेंड किया डेटा डॉट, ये तो टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑडियो, और ऑडियो प्ले करने के लिए, ऑडियो प्ले करने के लिए देखिए हमें चाहिए ऑडियो टैग। हमने लिखा ऑडियो एंड कंट्रोल्स इक्वल, कंट्रोल्स लिखा, देन सोर्स SRC इक्वल टू, यहाँ पर आपको चाहिए डेटा, सोर्स का डेटा लिखना। तो सोर्स के SRC में मैंने लिखा डेटा डॉट फोनेटिक्स ऑफ जीरो डॉट, डॉट करके देखिए क्या नाम है, ऑडियो। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, ऑडियो, डॉट ऑडियो। और उसके बाद प्लस करके वो जो सिंगल कोट शुरू किया हुआ था, वो सिंगल कोट हमने यहाँ पर बंद किया, किसका, सोर्स का सिंगल कोट बंद हुआ। देन टाइप इक्वल टू लिखा जाएगा ऑडियो स्लैश MP3, दिस इज द टाइप। सोर्स क्लोज हो गया, एंड हेयर ऑडियो टैग भी क्लोज किया। एक बार रन करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। इसको मैंने सेव किया, और पेज को हमने किया रिफ्रेश।
तो ये लिखा हुआ वेलकम और मैंने इसको प्ले किया। Welcome. आपको सुनाई दिया होगा, फिर से देखिए। Welcome. ठीक है, तो यार नहीं सुनाई दे रहा होगा तो जब इसको चलाना खुद के सिस्टम पे तो प्रॉपर्ली सुनाई देगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, इनको सबको अलग अलग बॉक्स में डाल देते हैं। दैट मीन्स हमने एक फीड सेट बना लिया या फिर बॉर्डर में बनाकर इनको अलग अलग सेट कर लेते हैं हम। तो कुछ नहीं है खास। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बची हुई है। तो यहाँ पर ये जो डेटा इंसर्ट हो रहा है इसको आप अलग डिवीजन पे कर दीजिए, यहाँ जो डेटा है इसको अलग डिव पे कर दीजिए। ठीक है, डिव बदल दीजिए। दैट मीन्स एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं अपन, और रिजल्ट के अंदर एक डिवीजन हमने रिजल्ट तो बनाया हुआ है, बट रिजल्ट के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड यहाँ पे कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन। तो चलिए क्या करते हैं हम यहाँ, डॉलर हैश रिजल्ट। सीएसएस, सीएसएस में क्या सेट कर लिया हमने, और यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। हमने लिखा बॉर्डर विड्थ 2px, देन बॉर्डर, ये देखना है कॉमा आएगा या फिर सेमी कॉलन आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर रेडियस 5px। हमने किसकी प्रॉपर्टी सेट की, रिजल्ट की। ठीक है, तो देखते हैं जरा कहाँ तक ये बॉर्डर आ रहा है। मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अब देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग आप ले सकते हैं इंग्लिश की। कुछ एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर, दैट मीन्स जहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है सीएसएस प्रॉपर्टी में आ रहा है इशू। सीएसएस प्रॉपर्टी में इशू क्या आ सकता है भाई, बॉर्डर विथ 2px, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर रेडियस। एक काम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कुछ मिसिंग हो रहा है। दूसरी क्वेरी सीएसएस मेथड। ठीक है, सीएसएस लगाने में कुछ इशू आ रहा है अपन को, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। सिंगल सीएसएस तो आप चलिए कॉमा लगा के सेट करते हैं। मल्टीपल सीएसएस है प्रॉपर्टी नेम देन वैल्यू देन कॉमा प्रॉपर्टी। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रॉपर्टी नेम देन उसकी वैल्यू एंड कॉमा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड कोलन उसकी वैल्यू एंड अगेन कॉमा देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। ओके, हेलो। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बॉक्स आ चुका है। अब ये बॉक्स भी मुझे कैसे चाहिए, फर्स्ट वाले पर अलग चाहिए, और ये जितने भी यहाँ अलग से निकल के आए हैं डेफिनेशन, नाउन, एग्जांपल्स, ट्रांजिटिव वर्ब, देन उसका एग्जांपल, देन एक्सक्लेमेशन उसका एग्जांपल, तो इनको अलग अलग सब बॉर्डर पे दिखाना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको अलग से छोटे छोटे बॉर्डर करके आप दिखा दीजिए। ये एक तरीका हमने बता दिया आपको कि किस तरह से डिक्शनरी पर आप काम कर सकते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग होगी,
आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए लगा लीजिए बूट स्ट्रैप लगाइए, बूट स्ट्रैप की क्लासेस लगाइए। आप चाहते हैं कि कार्ड के फॉर्मेट में दिखाएं तो कार्ड लगाइए। तो सारा फॉर्मेटिंग अब आप खुद से सेट करिए, आगे का काम आपको खुद करना है। ठीक है। सो हियर द फर्स्ट एग्जांपल हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमने क्या देखा, हाउ टू कंज्यूम द रेस्ट एपीआई ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एपीआई के लिए कौन सी एपीआई हमने देखी, डिक्शनरी एपीआई डॉट डिव। आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे से आपको सारा डिक्शनरी मिल जाएगा और उसे आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए अगर थोड़ा सा इन्हेंस किया जाए इसे, दैट मीन्स लैंग्वेज जोड़ दी जाए ऊपर और उस लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाए, देन उसे सर्च करें। ठीक है। अब मैं लैंग्वेज इसको इन्हेंसमेंट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर किसका फीचर ऐड करना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज का। किस लैंग्वेज में आपको इस वर्ड को ढूंढना है। अगर कोई वर्ड हमने यहाँ पर सर्च किया, हेलो सर्च कर रहा है, और नीचे का देखिए, एक चीज़ और देखें, जहाँ भी आप नेक्स्ट सर्च कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाले के नीचे नया ऐड होता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं नहीं पूरा डिलीट करने के बाद केवल सिंगल वैल्यू, एक बार पे सिंगल रिजल्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने रिजल्ट को सेट करना शुरू किया, यहाँ पर इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा डॉलर हैश रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ इसको कर दीजिए एम्पटी। ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे एम्पटी किया, अब क्या होगा कि जो नया वर्ड होगा, अभी नीचे अपेंड हो रहा है ना, हर बार यहाँ पर सिंगल फ्रेश वर्ड दिखेगा। क्योंकि मैंने सर्च किया यू, यहाँ पर यू की मीनिंग आ रही है, यू बोल भी रहा है, और यहाँ पर हमने दिया गार्डन, सिंगल, एक बार में केवल एक वर्ड की मीनिंग आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। देखिए ये हमने जो यहाँ पर हार्ड कोडिंग की हुई है, जीरो लगाया कहीं पर जीरो ऑफ, ये मैंने लगाया हुआ है जीरो ऑफ ऑडियो। नीचे भी इसी तरह से डेफिनेशन पे हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ जीरो डॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ जीरो डॉट एग्जाम्पल। तो आप कोशिश करिए कि इनको भी 0 1 2 ना लिखना पड़े, एक नेस्टेड लूप लगाइए और उसको भी आप मॉडिफाई करिए। तो मैंने कंज्यूम करना सिखा दिया है, लेकिन आप इसे और बेहतर कर सकते हैं तो करिए। कम लाइन, नंबर ऑफ लाइन में अगर आप कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन पे आप कर सकते हैं, तो उसको करके देखिए। तो ये अपने एंड पे कोशिश करो ये बनाने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने कह दिया बस ऐसा ही बनेगा, हो सकता है कुछ बेहतरीन आपके पास लॉजिक हो, आप उसके थ्रू इसे कंज्यूम करिए, आप अपने लॉजिक यहाँ पे लगाइए। ठीक है। और एक बार जैसा मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए। तो चलिए हम चाह रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन देना। ओके, लैंग्वेज का ऑप्शन देना है। तो टॉप पर यहाँ पर देखिए हमने बनाया, जहाँ पर वर्ड बना है, वर्ड से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, या वर्ड के बाद इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इससे पहले देखिए यहाँ पर हमने बना लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद हमने यहाँ पे लिखा एक ऑप्शन। ऑप्शन में हमने लिख दिया सेलेक्ट लैंग्वेज। ध्यान से देखते जाइएगा, अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, ज़्यादा कोई कठिन नहीं होगा। अब जब मेरा पेज लोड होगा, अब लैंग्वेज हार्ड कोडेड नहीं करनी भाई कि अपने से कुछ भी लैंग्वेज दिखा दिया, लैंग्वेज इन्हीं में से होनी चाहिए। ये जो लैंग्वेज की लिस्ट हमें मिल रही है ना, लैंग्वेज कोड, ये लैंग्वेज कोड होने चाहिए। तो वैल्यू पे लैंग्वेज कोड रखना है, लेकिन जो उसका डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले पर मुझे लैंग्वेज के नाम दिखाना है। तो लैंग्वेज कोड ये रहेगा, लैंग्वेज की वैल्यू मुझे इस तरह से निकाल के देनी है। तो या तो मैं इतनी कोडिंग कर दूं, या फिर लैंग्वेज निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं देगा ये। मुझे यहाँ पर लैंग्वेज कोड दिखाना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए ENUS, मैं 2 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल देता हूँ, उसी तरह से फिर आगे आप इन्हेंस कर लीजिएगा। सेलेक्ट लैंग्वेज, देन मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू
ENUS, ये रखना आपको वैल्यू, और यहाँ पे लिखना है इंग्लिश USA ऑप्शन। पहला ऑप्शन बना लिया आपने, देन आप बनाइए ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू में हमेशा याद रखेंगे कोड लिखना है, दूसरे लैंग्वेज का कोड, हिंदी का कोड क्या, HI, तो यहाँ पर लिखना है HI, और यहाँ पर हमने लिखा हिंदी, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू फ्रेंच, फ्रेंच ले लेते हैं या स्पेनिश, FR ले लेते हैं, FR, फ्रेंच ऑप्शन। मैंने 3 दे दिया ऑप्शन। कहाँ पहुँच गया भाई मैं, न्यूज़ API, ओह, कहाँ जाकर मैंने ऐड कर दिया ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहाँ चला गया, आई थिंक वो पेज क्लोज हो गया, 1 मिनट, डिक्शनरी API, ये रहा, तो ये हमने रख दिया, ऑप्शंस रख दिए, दैट मीन लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। आप देखिए रिफ्रेश करेंगे तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर मैंने दिया हेलो, और ये हेलो मुझे पता लगाना है किस लैंग्वेज में, इंग्लिश का वर्ड है या फिर हिंदी का वर्ड है या फिर फ्रेंच का वर्ड है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ हिंदी, तो हिंदी में सर्च करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि इस वैल्यू को लेके जाना पड़ेगा मुझे, कहाँ पर, गेट पे, जहाँ भी रिक्वेस्ट जा रही है वहाँ पे इसका कोड उठाना है। तो देखिए कोड कैसे उठाना है, यहाँ पर इस सेलेक्ट की एक आईडी ले लीजिए, आईडी इक्वल टू हमने लिया लैंग्वेज, आईडी इक्वल टू लैंग्वेज। अब यहाँ जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है, इस लैंग्वेज को उठाइए, और अगर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट आप ये सेलेक्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन हटा दिए, बाय डिफॉल्ट इसको हम मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या रहेगी इसके, ENUS इंग्लिश, और इसके अलावा यूजर चाहे तो चेंज कर सकता है। अब आप नीचे आइए, जहाँ पर एक क्लिक फंक्शन हमने बनाया, और क्लिक फंक्शन पे अब यहाँ देखिएगा, API पे देखेंगे, API पर आपने यहाँ इंग्लिश आर्टिकल लिखा है और लैंग्वेज में ENUS लिखा है। देन इसके बाद आप डेटा तो वर्ड से उठा ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट ये जो ENUS लिखा है इसे आप उठा लीजिए अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से, बस इतना ही तो काम है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी सेलेक्ट हुआ है वही लैंग्वेज आपको यहाँ से उठानी है। तो ENUS को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ लिखा मैंने डबल कोट प्लस डॉलर, आईडी मैंने क्या ली थी, लैंग्वेज, लैंग्वेज डॉट वेल, एंड प्लस करके अगेन सब कुछ फॉर्मेट वैसा का वैसा रहने दिया। तो चलो एक बार देख लो भाई, यहाँ पर हमारी API वही रहेगी, लैंग्वेज जहाँ पर हार्ड कोडेड थी वहाँ पर मैंने लिख दिया लैंग्वेज डॉट वैल, अगर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो लैंग्वेज वहाँ से कौन सी सेलेक्ट रहेगी, ENUS। लैंग्वेज जहाँ पर मैंने दिखाई है ऊपर, वहाँ पर दिखाने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए इंग्लिश लिखा है, बट वैल्यू उसकी क्या रहेगी, ENUS, लिखा तो हिंदी है बट वैल्यू कौन सी जाएगी, HI, वैल्यू तो यहाँ पे फ्रेंच, डिस्प्ले तो फ्रेंच लिखा है बट वैल्यू क्या जाएगी, FR, ओके। अब यहाँ पर इसे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड देख लेते हैं, सम फ्रेंच वर्ड्स, चलिए ये वाला फ्रेंच वर्ड है OUI, OUI, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रेंच में, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ फिर से, देखिए जब भी ये बिजी रह जाएगा ज़्यादा देर तो तुरंत समझ जाना कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंसोल पे जाइए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड, ओहो, टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड,
टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड, दैट मीन्स मैंने क्या लिखा है भाई, टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड एंट्रीज यहाँ तो नहीं हो गया, डॉलर लैंग्वेज डॉट वैल, डॉलर लैंग्वेज डॉट वैल। एक काम करते हैं, इसको पहले अलर्ट कर लेते हैं, अलर्ट डॉलर हैश लैंग्वेज डॉट वैल। यहाँ एक बार हमको पता चल जाएगा बेसिकली कि वैल्यू क्या उठा रहा है ना। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो और मैंने इसको किया मीनिंग, तो EN US तो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने इसे लिया फ्रेंच, FR भी ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है, फोनेटिक्स अनडिफाइंड है। और ये देखिए प्ले भी नहीं हो रहा क्योंकि वैल्यू आई नहीं है, फ्रेंच में नहीं मिला इसको, ठीक है, फ्रेंच में इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। हिंदी में क्या इस तरह का कोई वर्ड है हेलो, हिंदी में देखते हैं भाई, हिंदी में भी कोई वर्ड इस तरह का नहीं है, अनडिफाइंड आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंच वर्ड डालते हैं OUI, या फिर हाँ OUI डाल के देखते हैं, OUI इस पे सर्च करना, फ्रेंच पे, फ्रेंच जा रही है लैंग्वेज, फोनेटिक्स अनडिफाइंड, एडवर्ब डिफॉर्मेशन एट मुस्कुलन वर्बिलल, एडवर्ब इक्विवेलेंट, यूएनआई प्रोविजन, अफर्मेटिव, क्यू रिस्पॉन्ड, अनइंट्रोगेटिव, कुछ तो दिखा रहा है ये, बट ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ये इसे नहीं मिल रहा है। हिंदी का कोई वर्ड डालते हैं, राम सर्च किया मैंने हिंदी पे, नमस्ते सर्च करते हैं भाई, नमस्ते, ये देखिए आ गया, पुलिंग विलायती शराब, ओहो। और एग्जाम्पल तो क्या नहीं मिला इसका कुछ भी, फोनेटिक्स अनडिफाइंड है। ऑडियो फिर से आ रहा है इसका, सकर्मक क्रिया, राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र, देखिए इस तरह से दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा जंगल, हिंदी पे सर्च कर रहे हैं, आ गया, ऐसा स्थान जहाँ अनेक वृक्ष वनस्पतियां आपस में आपसे आप उग गई हों, सघन वनस्पति वाला क्षेत्र, वन अरण्य। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है इसको कुछ भी, ठीक है, उसको छोड़ दिया। और देन यहाँ पर फोनेटिक्स भी नहीं मिल रहा है, हो सकता है इसको ना जो वहाँ से रिटर्न हो रहा होगा हिंदी वाला कुछ अलग हो सकता है, इसका रिटर्न टाइप आया हो। तो मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन पे जाऊँगा, पहले रिटर्न देखूंगा, रिटर्न में पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है, उस हिसाब से एक कंडीशन लगा देंगे हम कि अगर हिंदी है तो इस तरह से दिखाना है, इंग्लिश है तो इतना डेटा उठाना है, फ्रेंच है तो इतना डेटा उठाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स आता जाएगा उस तरह से आप प्रोग्राम में कंडीशंस लगाते जाइए, डिस्प्ले बदलते जाइए। तो जैसे यहाँ पर है, देखिए हम गए अपने पोस्टमैन में, यहाँ पर EN US लिखा था जहाँ, यहाँ पर मैंने इसको बदल के किया HI फॉर हिंदी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जंगल, मैंने किया सेंड। अब जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो पता चलेगा एक्चुअली कैसा आ रहा है। देखिए फोनेटिक्स तो आ रहा है लेकिन फोनेटिक्स इसमें आ ही नहीं रहा, देखिए गुड, फोनेटिक्स लिख रहा है बट यहाँ पर फोनेटिक्स दिखा नहीं रहा है, और जब दिखा ही नहीं रहा तो भाई सिंपल सी बात है कि कहाँ से हमारा पेज कहाँ से दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। वर्ड मिल गया है, देन यहाँ पर ओरिजिन भी दिखा रहा है, एक नया वैल्यू आपको दिख रही है ओरिजिन, नहीं दिख रहा क्या, मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर वर्ड तो मिल रहा है, देन आपको ओरिजिन भी मिल रहा है, मीनिंग के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच में पुलिंग लिखा हुआ है, डेफिनेशन मिल रहा है आपको, ऐसा स्थान जाना है, अनेक वृक्ष वनस्पतियाँ, ये सब लगा, सिनोनिम्स नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए खाली आ रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही बना है। देन उसका एक डेफिनेशन और मिल गया, उजाड़ स्थान, और इसका कोई सिनोनिम्स नहीं है। देन उस तरह से और भी नीचे आपको चीज़ें मिलती जा रही हैं। इतने डेटा यहाँ पर मिल रहे हैं।
बट मेरे पेज पर अगर हम देखें तो मेरे पेज पर तो 2 डेटा मिल रहे हैं। एक ऐसा ऊषा निर्जन प्रदेश, ऐसा स्थान जहाँ अनेक वृक्ष वनस्पतियाँ हों, और भी डेटा हो सकता हो, लेकिन मैंने लूप में ऐसा कुछ लिखा होगा कि ज़्यादा लूप नहीं चल रहा मेरा, शुरू के 2 डेटा ही मिल रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा अपने लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही भाई। आज की इस क्लास में मैंने आपको जो समझाया है, जितना भी कराया है, इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। कल मैं एक नया एपीआई आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ना 3-4 एपीआई मैं आपको अपने एंड पे सिखाऊंगा, देन फिर आपको कुछ मैं टास्क दे दूंगा, और उस टास्क को आप जब कंप्लीट करेंगे तो कुछ नई एपीआई भी आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।